हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, हम फाइनली अब करंट अफेयर्स पर आ गए हैं। मई महीने के करंट अफेयर्स करेंगे हम मई 2025 के। एंड ये मई 2025 के करंट अफेयर्स का पार्ट 1 होगा। आपको मई के 3-4 पार्ट्स मिलेंगे। ठीक है, सिमिलरली फिर हम आगे बढ़ेंगे जून जुलाई। एंड जब हम थोड़ा सा साथ में आ जाएंगे तब हम एक बार बैकवर्ड जाएंगे, यानी कि मई से पहले वाले अप्रैल, मार्च, फेब्रवरी और जनवरी। ठीक है, तो ये मंथली करंट अफेयर्स एक मंथ के 3-4 वीडियोस मिलेंगे मिनिमम। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। पहला वीडियो है हमारा ये काफी दिनों के बाद, तो थोड़े से पॉइंट्स बताने हैं मुझे। सबसे पहली बात ये है कि जो डेज होते हैं, ठीक है, कि हम मान लो 28 फरवरी को क्या मनाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात जो इंडेसेस होते हैं, इन दोनों चीजों को मैं इसमें कवर नहीं करूंगी। इसके लिए आपको प्रीलिम से पहले अलग से वीडियो मिलेगा जिसमें हम साथ में करेंगे, क्योंकि इसको मेरे हिसाब से महीने महीने का करने का फायदा नहीं है। एक साथ पूरा एक चार्ट प्रिपेयर कर कर लर्न करवाऊंगी। क्योंकि पिछली बार 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऐसे डेट से जिसमें डेट दी नहीं गई थी एक्चुअली, और हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, इसलिए इस बार इसको हम थोड़ा सा बेटर तरीके से करेंगे। ऑल्दो ये होता है कि पिछली बार जो दे दिया और जो हम ज्यादा पढ़कर जाते हैं वो नहीं आता, बट स्टिल हमें तो करना ही है। तो ये डेज हम उस तरीके से करेंगे एंड इंडेसेस को भी हम उसी तरीके से करेंगे। अगर आपने 2024 में मुझे फॉलो किया होगा तो मैंने इंडेसेस भी एक पेज में लिखकर लर्न करवाने का प्रयास किया था। सिमिलरली हम दोनों चीजें करेंगे, तो मंथ्स के वीडियोस में ये दोनों चीजें इंक्लूडेड नहीं होंगी। ये हो गई हमारी पहली बात। ठीक है, एंड दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है फ्रीक्वेंसी ऑफ वीडियोस। देखिए, फ्रीक्वेंसी जो वीडियोस की रहेगी, कोशिश रहेगी जल्दी जल्दी प्रोवाइड किया जाए। बाकी अगर आप वीडियो को एक बार सुनने के बाद दोबारा सुनेंगे, 3 बार सुन लेंगे स्पीड बढ़ाकर, पहली बार सीधे सीधे सुनिए, दूसरी बार थोड़ी सी स्पीड और इंक्रीज करके, तो आपको चीजें नोट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप इसी से लर्न कर सकते हैं और प्रीलिम्स में वैसे भी वहां पर रिकॉल कर कर टिक किया जा सकता है। एंड इसकी जो पीडीएफ्स होंगी वो मैं, जो हमारे इंटेंसिव रिविजन प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रुप्स में उनको प्रोवाइड की जाएंगी। बाकी लोग इसी से देखकर लर्न कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जो कुछ चीजें हम इसमें करंट अफेयर्स में करेंगे उसके बाद भी मैं देखती रहूंगी, मुझे लगे कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है, प्रिपेयर विद इच्छा टेलीग्राम चैनल। और अब इस बार जब मैं करंट अफेयर्स डालूंगी तो उसमें एक हैशटैग डाल दूंगी, करंट अफेयर्स 2025, ऐसे कर कर कुछ डाल दूंगी, ताकि अगर कुछ और भी मैं डालूं लेकिन आपको सिर्फ करंट अफेयर्स ही चैनल पर देखने हैं 2025 प्रीलिम्स के लिए, तो आप उसको सर्च कर कर सारे करंट अफेयर्स निकाल। वैसे तो हम इसमें सब कुछ करेंगे, बट स्टिल कुछ चीजें मिस होंगी, कुछ चीजें मुझे लगेगा एक्स्ट्रा है, तो फिर मैं वहां पर बता दूंगी। वहां पर भी मैं साइमल्टेनियसली चीजों को बीच बीच में शेयर करती रहूंगी। एक ऐसा हैशटैग रहेगा जिससे आप एक पूरा साथ में चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। एंड इस बार मैंने ट्राई किया है, पिछली बार हैंड रिटन नोट्स थे, इस बार टैब का प्रयोग कर कर किया है। तो थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली नहीं हूं मैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट हम करेंगे तो इवेंचुअली चीजें हो जाएंगी और आपको मजा भी आने वाली है, क्योंकि थोड़ा सा कलरफुल कर कर चीजों को करने की कोशिश की गई है। ऑल्सो जो 2024 का पेपर था उसमें डेट्स वगैरह बहुत पूछी गई थी, तो अब हर डेट को वैसे नहीं लर्न किया जा सकता। थोड़ा सा ध्यान देकर कॉन्शियसली सुनने की कोशिश कीजिएगा, ताकि अगर कुछ पूछा जाए ऐसा तो हमें याद हो जाए। ठीक है, एक चीज और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि ये जो है हमारे करंट अफेयर्स, ये हमारे मई महीने के हैं। ठीक है, ये करंट अफेयर्स हमारे मई महीने के हैं। तो अब ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो भी बातें हम पढ़ रहे हैं वो मई की है, क्योंकि पिछली बार मंथ्स और डेट्स बहुत थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीजें मई महीने में हुई हैं उन्हीं को मैंने कवर किया है। कुछ आगे पीछे कवर करने, मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, लेकिन इस बार मैं ध्यान दे रही हूँ कि सिर्फ जो मई में हुआ है वही हो। तो ये वाला आपको मई महीने में अब जाना है, अपने आप को ले जाना है मई महीने में, और उसके बाद जो चीजें हम करेंगे उसको ध्यान रखना है। ठीक है, इससे आपको डेट और महीना थोड़ा सा याद रहने में सहयोग मिलेगा। आई होप मैंने सारी चीजें बता दी हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, आपके अपने बेनिफिट के लिए है। इसके साथ ही आईआरपी प्रोग्राम हमारा एक एडवांस बैच शुरू हो रहा है, 4 अगस्त से हम इसको शुरू कर रहे हैं। इसमें हम 35 मिनी टेस्ट करेंगे, जिसमें 60 क्वेश्चंस होंगे, 35 मिनी टेस्ट और 5 एफएलटीज करेंगे। इनके साथ साथ प्लस हम एक Q&A सेशन भी रखेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन, जो गूगल मीट में होगा और जिसको मैं मंडे टू फ्राइडे लूंगी। ठीक है,
ये सारे टेस्ट भी हमारे गूगल मीट में ही होंगे। एंड इन टेस्ट से रिलेटेड भी आपका जो भी डाउट्स है वो भी आप डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। कुल मिलाकर एक होलिस्टिक अप्रोच है आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई कराने का। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं करंट अफेयर्स। देखिए चलिए इसको हटा देती हूँ। देखो पिछली बार भी हमने मैप के थ्रू किया था, इस बार भी हम मैप से शुरू करेंगे। जहां पर मैप से नहीं होगा वहां पर अलग से भी पॉइंट्स करेंगे। ठीक है, तो ये इंडिया का मैप है, आप लोग वाकिफ हैं इससे। एंड लोकेशन भी स्टेट्स की आई एम होपिंग आपको पता होगी। नहीं पता है तो आपको हेल्प मिलेगी, इससे लर्न हो जाएगी। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने उत्तर प्रदेश से। ये हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में क्या है, यूपी एग्रीज। ठीक है, यूपी एग्रीज, यूपी एग्रीकल्चर एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग, इसकी इसका फुल फॉर्म है। देखिए जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो उनका हो जाएगा। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंग्लिश बिल्कुल आती ही नहीं है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के लिए अगर आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मैं इंग्लिश भाषा का प्रयोग करूंगी, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी में फिर मैं हिंदी में भी लिखूंगी तो वो पॉसिबल नहीं है अभी फिलहाल मेरे लिए। एनीवेज, तो ये जो यूपी एग्रीज है, यूपी एग्रीकल्चर एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग, ये यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञ इनिशिएटिव, ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च किए गए हैं रिसेंटली। यूपी एग्रीज, एग्री से एग्रीकल्चर को थोड़ा याद रखना, और एआई प्रज्ञ इनिशिएटिव लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो वर्ल्ड बैंक है, ये वेस्ट बंगाल नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है अजय बंगा, इन दोनों लोगों ने मिलकर इसको लॉन्च किया था या इनॉग्रेट किया था 9 मई को। ठीक है, तो मई महीने में है हम, 9 मई को थोड़ा सा याद रख लेना। एग्जैक्ट डेट हर चीज की याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए एग्जैक्ट डेट नहीं भी याद है, महीने से थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करना, तो वहां पर टिक हो जाएगा। एक एक चीजों की डेट के पीछे पढ़ोगे, अभी तो थोड़ा पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे महीने बढ़ेंगे, जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी, वैसे सब कुछ मिक्स हो जाएगा। इसलिए हमको थोड़ा सा स्मार्टनेस के साथ चीजों को करना है। मई महीने में है हम, ये आपको ध्यान रखना है, और उसके बाद आपको करंट अफेयर्स को पढ़ना है। तो यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञ इनिशिएटिव, ये हमारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो वर्ल्ड बैंक है इसके प्रेसिडेंट अजय बंगा के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। इसका मतलब इससे क्या समझ में आता है, ये दोनों ही जो इनिशिएटिव्स हैं, दोनों ही जो ये कार्यक्रम है, इसमें वर्ल्ड बैंक उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग कर रही है। ठीक है, इसको लॉन्च कहाँ किया गया था? लखनऊ में लॉन्च किया गया था। ठीक है, एआई प्रज्ञ इनिशिएटिव बेसिकली जो ये क्या करेगा, इसके माध्यम से प्रयास किया जाएगा कि जो उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग हैं उनको एआई की ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, एआई की ट्रेनिंग दी जाए। एआई क्या हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल की इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। अब इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अंतर्गत उद्देश्य रखा गया है, एआई प्रज्ञ की बात कर रही हूँ, इसके अंतर्गत उद्देश्य रखा गया है 10 लाख यूथ को ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, अक्रॉस उत्तर प्रदेश। तो ये भी एक स्टेटमेंट में आ सकता है कि कितने लोगों को ट्रेन करने की बात की गई है, तो वो 10 लाख है। राइट, और एआई के साथ जैसे और जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, मशीन लर्निंग, इन सब में ट्रेन किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि उत्तर प्रदेश में जो एआई बेस्ड स्टार्टअप्स हैं वो बढ़ सके, लोगों में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सके, रोजगार के अवसर का सृजन हो सके। ठीक है, जो लेबर फोर्स है वो थोड़ा सा स्किल्ड हो सके। ठीक है, तो ये सारे इसके उद्देश्य हैं एआई प्रज्ञ इनिशिएटिव के। ठीक है, उसके बाद ये जो यूपी एग्रीज है, इसके लिए भी 2-3 पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। इसको इम्प्लीमेंट किया गया है 28 डिस्ट्रिक्ट्स में। 28 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, और ये जो 28 डिस्ट्रिक्ट है ये कहाँ के हैं? ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र, और दूसरा कौन सा क्षेत्र है? पूर्वांचल। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र के रीजन 28 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर यूपी एग्रीज मिशन को लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो कृषि की प्रोडक्टिविटी है, यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है, उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, और साथ में जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को भी बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके साथ साथ इसके अंतर्गत 10,000 महिला प्रोड्यूसर ग्रुप्स भी जुड़ेंगे। ठीक है, तो 10,000 महिला प्रोड्यूसर ग्रुप्स भी जुड़ेंगे। इतना
अगर आपने ध्यान रखिएगा तो वो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। स्टेटमेंट में पूछेंगे तो इतना ही पूछेंगे। देन इसको हटा देते हैं, ये हो गया। उसके बाद दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, ये हमने उत्तर प्रदेश का एक पॉइंट था, ये देख लिया। अब हमारा आता है ये मध्य प्रदेश, ठीक है। ये मध्य प्रदेश है आपका। मध्य प्रदेश में डीआरडीओ ने क्या किया है, सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है फर्स्ट फ्लाइट ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म श्योपुर, श्योपुर एक जगह है मध्य प्रदेश में। यहां पर एक जो बेस है, वहां से डीआरडीओ ने सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया है किसका, स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का। इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है, इसको डेवलप किया गया है एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, और ये जो है ये आगरा में है। जो एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ये आगरा में है, इसने इसको डेवलप किया है। तो यहां पर समझ लो, इस तरीके से याद रखो, यहां पर है आगरा, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा पूरा मध्य प्रदेश है, यहीं पर श्योपुर पड़ता है, एग्जैक्टली मुझे लोकेशन नहीं पता, यहीं पर पड़ता है। तो यहाँ पर आगरा में इन्होंने बैठकर एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, यहाँ पर जो है आगरा का, इसने यहाँ पर डेवलप किसको किया है, स्ट्रेटोस्फेरिक स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म को, ठीक है। इसको डेवलप किया और फिर उसको जाकर श्योपुर से उसका सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट कर दिया। ऐसे इसलिए बनाकर बता रही हूँ, वरना ये सारी चीजें रटते रह जाते हैं, याद नहीं होती, ठीक है। तो ये बगल बगल में पड़ोस पड़ोस की बात है। तो ये यहाँ पर हो गया। इसको 3 मई को किया गया, तो बस मई में चल रहे हैं हम, ये 3 मई को चीज की गई, ठीक है। डेट्स को सुनते ध्यान से रहिएगा, बहुत रटने की कोशिश मत कीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो हमने ये यूपी और मध्य प्रदेश देख लिया, हम आगे बढ़ते हैं। अब ये पड़ता है हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है, ये पड़ता है तेलंगाना। तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का जो ये बॉर्डर है बीच में, यहां पर एक ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कंडक्ट करवाया गया। अब ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट संबंधित किससे है, नक्सलिज्म से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नक्सलिज्म से संबंधित है, और छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना के बॉर्डर पर करवाया गया। अगर आप 2024 का पेपर देखेंगे तो उसमें पूछा गया था एक क्वेश्चन में कि नक्सलिज्म के लिए कोई एक्सरसाइज हुई थी, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, वो कहां पर हुई थी, ये पूछा गया था। शायद छत्तीसगढ़ दिया गया था, महाराष्ट्र में हुई थी, ऐसा कुछ ऑपोजिट था। तो अगेन इसलिए हमारे लिए इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो हमको ध्यान रखने हैं। अब इसमें पार्टिसिपेट किसने किया, एक तो सीआरपीएफ ने किया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने, और छत्तीसगढ़ पुलिस ने किया, ठीक है। और देन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, नक्सलिज्म को सरकार ने एलिमिनेट करने की बात की है। तो ये कब तक कहा है कि भारत से नक्सलिज्म पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये नक्सलिज्म को एलिमिनेट करने की बात की गई है, ये डेट याद रखिएगा, ये पूछी जा सकती है। 31 मार्च, 31 मार्च कौन से साल का, 2026 का। अभी हम 2025 में है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट याद रहेगा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आ जाते हैं हम, ये है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, चंद्रबाबू नायडू। इन्होंने अग्रीमेंट किया कि लॉन्च क्या करेंगे, ये अग्रीमेंट टू लॉन्च इंडिया का फर्स्ट ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी, क्रिएटर लैंड, ठीक है। तो इंडिया का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी जो है, जिसका नाम क्या है, क्रिएटर लैंड, ये कहाँ लॉन्च की जाएगी, ये लॉन्च की जाएगी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। 4 मई को जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये डिक्लेयर किया, इन्होंने एक अग्रीमेंट कर दिया कि ये क्रिएटर लैंड कहाँ बनेगा, ये क्रिएटर लैंड जो इंडिया का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी होगा, ये बनेगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब इधर आ जाए, ईस्टर्न पार्ट में आ जाए, नीचे ऐसे हमारे पास कुछ खास है नहीं। फिर हमारे पास ये आता है, ये क्या है, अगेन मध्य प्रदेश हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये है हमारा महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के बीच में क्या हुआ है, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट है, इसको शुरू करने की बात की गई है। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट किसके किसके बीच में है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में, और ये दुनिया का लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट है, ठीक है। दुनिया का लार्जेस्ट अगर कोई चीज हो जाती है तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम और देख सकते हैं। पहली बात तो हमको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यही पता चल गया कि ये 2 आजू बाजू के जो स्टेट्स हैं, इनको लॉन्च करेंगे। ताप्ती की अगर आपको लोकेशन पता होगी तो आप अपने आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी
सिटी, कौन सी स्टेट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है। देन इसके अंतर्गत ये बेसिकली जो है, इसके अंतर्गत तीन ताप्ती रिवर स्ट्रीम्स होंगी जो जिनको इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। जो कहां से ओरिजिनेट होती है तीन ताप्ती की रिवर स्ट्रीम्स, मुल्ताई। कहां से होती है? मुल्ताई। ये जगह कहां पर है? मध्य प्रदेश में। मुल्ताई एमपी से ओरिजिनेट होने वाली तीन, जो आप समझ लीजिए नदियां हैं, जो इसकी रिवर स्ट्रीम्स हैं, उनको यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, ठीक है। एंड ये जो है, ये थर्ड मेजर इंटर स्टेट रिवर प्रोजेक्ट होगा जो इन्वॉल्व कर रहा है मध्य प्रदेश को, ठीक है। तीसरा होगा। इससे पहले मध्य प्रदेश कौन से प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहा है रिवर्स से रिलेटेड, ठीक है। तो वो तीन प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? पहला प्रोजेक्ट है हमारा केन बेतवा, जो हमारे उत्तर प्रदेश के साथ कर रहा है मध्य प्रदेश, ठीक है। दूसरा प्रोजेक्ट कौन सा है? पार्वती, पार्वती काली सिंध, पार्वती काली सिंध और चंबल लिंक प्रोजेक्ट। ये किसके साथ कर रहा होगा सोचिए? तो मध्य प्रदेश एक कर रहा है उत्तर प्रदेश के साथ, एक कर रहा है राजस्थान के साथ, ठीक है। और ये हमारा तीसरा प्रोजेक्ट है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट, तो फिर ये किसके साथ कर रहा है? महाराष्ट्र के साथ। तो ये मध्य प्रदेश के तीन जो इंटर स्टेट रिवर प्रोजेक्ट्स हैं आपको याद रहेंगे, यानी कि अंतरराज्यीय रिवर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये आपको इससे रिलेटेड थोड़ा सा याद रखना है। तीन प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश के, इन तीनों के नाम याद रखने हैं। उसके बाद जो ताप्ती रिवर है उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ताप्ती रिवर कहाँ से फ्लो होती है? तो ताप्ती रिवर जो है, थोड़ा सा इसको साफ कर लेती हूँ ताकि आपको सी, जो ताप्ती रिवर है हमारी, ये इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट, दूसरी सबसे लंबी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। दूसरी ताप्ती रिवर जो है ये दूसरी सबसे लंबी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। आप दूसरी है तो पहली कौन सी है? पहली हो गई नर्मदा, ठीक है। पहली हमारी नर्मदा है। उसके बाद ये जो ताप्ती रिवर है ये फ्लो कहां से करती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से, ठीक है। देन एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इससे रिलेटेड, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज, वैसे तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लेकिन वर्ल्ड का लार्जेस्ट ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इसकी थोड़ी सी हम ट्रिब्यूटरीज भी देख लेते हैं जो पूछी जाती है, ठीक है। वैसे इसकी देखें तो 14 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, जिसमें से 4 राइट बैंक है। 4 राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या हुई? जो राइट साइड से जुड़ती है। और 10 लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। इसमें जो मेजर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है वो पूछा गया है पूर्णा रिवर। एक पूछा गया है पूर्णा रिवर। पूर्णा रिवर याद रखिएगा ताप्ती की ट्रिब्यूटरी है और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। किसकी ट्रिब्यूटरी है पूर्णा रिवर? ताप्ती की। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है उसमें एक आ जाता है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ज्यादा है तो पहले लेफ्ट बैंक की बात कर लेते हैं। एक पूर्णा हो गई, एक गिरना हो गई। पूर्णा, गिरना, ठीक है। उसके बाद एक है बोरा, ठीक है। एक बोरा, मोना। तो पूर्णा, गिरना एक साथ याद रखिएगा, बोरा, मोना एक साथ याद रखिएगा, इतना याद रख लीजिए। राइट बैंक जो 4 है मेजर, उसमें एक आ जाती है वाकी, ठीक है। तो वाकी को वाकई जैसे याद कर लीजिए, वाकई शब्द होता है ना, वाकई, अनेर, वाकई, अनेर, अरुणावती। अरुणावती कई बार पूछा गया है किसकी है, ठीक है। सॉरी, यहां पर इसको हटा देते हैं, थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो वाकई से वाकी को याद रख लीजिएगा। फिर दूसरी कौन सी थी? अनेर। तीसरी थी अरुणावती, अरुणावती, ठीक है। और चौथी कौन सी थी? गोमई, गोमई। तो ये चारों हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं ताप्ती की। लेफ्ट बैंक 10 हैं तो हमने उसमें भी 4 देख लिए, पूर्णा, गिरना, बोरा, मोना, ठीक है। एंड जब इतनी बात कर रहे हैं एक बात और कर लेते हैं। एक है फेमस डैम, उकई डैम। उकई डैम का नाम सुना होगा, ये भी कई बार पूछा गया है, कौन सी नदी पर है? तो ये उकई डैम हमारा पड़ता कौन सी नदी पर है? ताप्ती में, गुजरात में स्थित है, ठीक है। एक और डैम है हथनूर डैम। कौन सा डैम है? हथनूर डैम।
ये हथनूर डैम भी ताप्ती नदी पर है और ये पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये हम थोड़ी सी ज्योग्राफी में आ गए थे। आई होप थोड़ा सा रिवाइज हो गया होगा ज्योग्राफी वाला पार्ट। अब इसको हटाकर हम जितना भी हमने पहले पेज में ये करंट अफेयर्स देखे हैं, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको एक बार रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन आपको अगर आपने ध्यान से सुना तो आपको मजा भी आएगी और आपको लर्न भी होगा। एक ऑपरेशन नादेर हुआ है जम्मू कश्मीर में। ये ऑपरेशन नादेर किससे संबंधित है? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। 15 मई को हुआ था। ठीक है, तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। यूपी एग्रीज और एआई प्लग इनिशिएटिव, ये दोनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा के द्वारा इनॉग्रेट किए गए, लखनऊ में इनॉग्रेट किए गए। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है एआई, डेटा एनालिटिक्स, ये सारी चीजों को यूथ में उसको ट्रेन करेगा, सर्टिफिकेट देगा यूथ को, कितने? 10 लाख। ठीक है, और ये हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी से, फार्मर की इनकम इंक्रीज करने से संबंधित है। ठीक है, अगला पॉइंट हम आते हैं यहाँ महाराष्ट्र में डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर क्या किया है? स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म। ये श्योपुर बेस से किया है। उसको डेवलप किसने किया था इस प्लेटफॉर्म को? एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, जो कि आगरा में स्थित है। फिर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर में कौन सा ऑपरेशन हुआ? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ की पुलिस दोनों ने मिलकर किया। नक्सलिज्म के अगेंस्ट था, और नक्सलिज्म को सरकार कब तक खत्म करना चाहती है? 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, उसके बाद हम आ गए यहाँ पर आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्या कहा है कि हम आंध्र प्रदेश में क्या बनाएंगे? पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी, जिसका नाम क्या होगा? क्रिएटर लैंड। ठीक है, इधर आ जाते हैं। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट, जो दुनिया का लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट है, 10 मई 2025 को इसकी घोषणा की गई, इसके बारे में बताया गया। देन ऑपरेशन नादेर जो है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट लॉन्च किया गया था हमारा जम्मू कश्मीर में। राइट, तो ये हो गया हमारा, सॉरी, ये हो गया हमारा, इसको साफ कर देती हूँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नीचे। देखो एक ही मैप में अगर सब कुछ बता दिया तो चीजें सब कुछ खिचपिच हो जाएंगी, इसीलिए थोड़ा सा मैंने साफ सुथरा काम करने की कोशिश की है। अभी आई एम न्यू टू इट, धीमे धीमे इसको थोड़ा सा और बेटर करने का प्रयास रहेगा। ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं। इस वाले में हमने उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं किया है, इस बार हम देखते हैं बिहार में आ गए हैं। बिहार में हुआ क्या? बिहार में डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान शुरू किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान कहाँ शुरू किया गया है? बिहार में। ठीक है, उसके बाद थोड़ा नॉर्थ ईस्ट चलते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में तो कई बार तो हमको लोकेशन ही नहीं पता होती, ये कौन सी जगह है? ये है हमारा त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा को कहते हैं ना कि एक ही देश से 3 साइड से घिरा हुआ है, तो ये बांग्लादेश है इधर और ये त्रिपुरा हमारा घिरा हुआ है। त्रिपुरा की न्यूज क्या है फिलहाल? त्रिपुरा की न्यूज ये है, यहाँ पर विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया गया। विकसित कृषि संकल्प अभियान। ठीक है, त्रिपुरा के जो मिनिस्टर हैं रतन लाल, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं हमारे शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने इस मिशन को लॉन्च किया। तो किसने लॉन्च किया ये भी कई बार पूछा गया है 2024 के कई सारे क्वेश्चन में, इसलिए हम इस बात पर भी फोकस कर रहे हैं कि ये विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? त्रिपुरा के मिनिस्टर रतन लाल और साथ में जो हमारे एग्रीकल्चर यूनियन मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, इनके द्वारा 29 मई से 12 जून तक ये कार्यक्रम चला। ठीक है, किसी दूसरी राज्य सरकार का है, इसलिए हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। विकसित कृषि संकल्प अभियान देख लिया, उतना बहुत है। फिर आते हैं हम, ये कौन सा राज्य है बताइए जरा? ये है हमारा नागालैंड। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एक्सरसाइज हुई है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एक्सरसाइज, नाम क्या है? राहत। ठीक है, किया किसने है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात हो रही है तो कुछ डिजास्टर से संबंधित हो सकता है असिस्टेंस, तो ये एनडीआरएफ का इसमें रोल रहा है और इंडियन आर्मी इंजीनियर्स, इन दोनों लोगों ने, प्लस का मतलब इन दोनों लोगों ने मिलकर किया। कहां पर की ये एक्सरसाइज? ये भी इंपॉर्टेंट है, कोई एक्सरसाइज हो रही है तो कहीं ना कहीं की होगी। तो ये रंगा पहाड़ मिलिट्री स्टेशन है, कहां पर होगा ये? कहाँ है? ऑब्वियसली नागालैंड की बात कर रहे हैं तो नागालैंड में होगा। 13 से 15 मई के बीच में ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंडक्ट की गई। फिर हम आ जाते हैं उड़ीसा में, ये हमारा पड़ता है उड़ीसा। उड़ीसा में एक जगह है गोपालपुर, गंजम डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भार्गवास्त्र। ये क्या है भार्गवास्त्र? ये एक लो कॉस्ट काउंटर स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम है, जिसको डेवलप किसने किया है? सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने भार्गवास्त्र को डेवलप किया है, जो कि एक लो कॉस्ट काउंटर स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम है। कुल मिलाकर इसका मतलब ड्रोन्स को रोकने के लिए
एक सिस्टम है, ठीक है। देन इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है गोपालपुर गंजम में, और ये क्या कर सकता है, ये डिटेक्ट कर सकता है और एलिमिनेट कर सकता है स्मॉल और इनकमिंग ड्रोन्स को एट अ रेंज ऑफ 2.5 किलोमीटर। अब रोकने के लिए किया गया है, तो रोकेगा कैसे, 2.5 किलोमीटर तक की रेंज में ये डिटेक्ट करेगा छोटे ड्रोन्स को जो आ रहे हैं, और उनको डिटेक्ट कर कर एलिमिनेट कर देगा, पहचानेगा और उसको एलिमिनेट कर देगा। ये भार्गवास्त्र है, इसका नाम याद रखना है आपको, ठीक है। देन अब ये पूछ सकते हैं कि भार्गवास्त्र क्या है, तो ये लो कॉस्ट काउंटर स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम है, ठीक है। ज्यादा हमें टेक्निकलिटीज में नहीं जाना है, ठीक है। आपको यहाँ पर कोई डीआरडीओ का सदस्य या फिर इसरो का नहीं बना रहा है, थोड़ी चीजें साथ में रखने की कोशिश कीजिएगा। हर चीज को अगर हम डीप डिटेल में जाएंगे तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जहां पर लगेगा मुझे थोड़ा बहुत बताने का वो मैं बताऊंगी, बाकी साथ में रख लीजिएगा। यहां पर आती है फिर ये केरला चलते हैं हम, केरला में आती है एक शुरू हुई है ज्योति योजना। ज्योति योजना या फिर ये भी लिखा रह सकता है ज्योति योजना, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसका उद्देश्य क्या है, एजुकेट करना माइग्रेंट वर्कर्स के बच्चों को, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। ये ज्योति योजना है केरला की, ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर ये आता है हमारा हरियाणा, ठीक है। ये हरियाणा में पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक स्कीम 2025 शुरू की गई, तो इसका नाम याद रख लीजिएगा। हरियाणा सरकार ने पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक स्कीम शुरू की, ठीक है। तो अब एक बार इसको जल्दी से देखें क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने देखा था बिहार में डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान हुआ था। विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा के मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा लॉन्च किया था, त्रिपुरा में। नागालैंड के में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एक्सरसाइज राहत कंडक्ट की गई, एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी इंजीनियर्स ने मिलकर रंगा पहाड़ स्टेशन में की थी। गोपालपुर गंजम में किसका सक्सेसफुल टेस्ट हुआ, भार्गवास्त्र का, जो कि एक लो कॉस्ट काउंटर स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम है। इसको डेवलप किसने किया था, इसको डेवलप किया था सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने। 13 मई को ये हुआ था, और ये एलिमिनेट कर सकता है कितनी रेंज तक, 2.5 किलोमीटर तक। ज्योति योजना केरला की है, माइग्रेंट वर्कर्स के बच्चों को शिक्षा देने से संबंधित। पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक स्कीम किसने शुरू की है, हरियाणा की सरकार ने, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे ज्यादा जो देखेंगे, दो ही जगह की यहाँ पर इस पेज में हम न्यूज देखेंगे। एक है हमारा कैपिटल दिल्ली, दिल्ली में ये 3-4 चीजें जो हुई है मई के महीने में, वो देख लेते हैं। एक तो हुआ है इंडिया 6G 2025 की 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन। इंडिया 6G, अभी हम 5G पे हैं और ये 6G की बात कर रहा है। इंडिया 6G 2025 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर आपसे पूछा जाएगा कौन से महीने में हुई थी, तो वो मई के महीने में हुई थी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन दिल्ली में हुआ। फिर क्या हुआ, 12वां ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन समिट, जिसको ग्लेक्स भी कहा गया, क्या कहा गया, ग्लेक्स, ठीक है, 2025, ये भी नई दिल्ली में हुआ। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया, इसको ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन। और इसको होस्ट किसने किया, इसरो ने होस्ट किया, और होस्ट के साथ साथ को होस्ट भी किसी ने किया। तो को होस्ट किसने किया, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है। एएसआई का मतलब यहाँ पर एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है। 7 से 9 मई के बीच में इसको पूरा आयोजित किया गया। इसमें अब एक थीम भी थी कि इसके आयोजन में जो थीम थी वो था रीचिंग न्यू वर्ड्स, अ स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसांस, रीचिंग न्यू वर्ड्स। अब यहाँ पर ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन समिट की बात हो रही है, यानी कि ग्लोबल स्पेस को एक्सप्लोर करने की। तो जब ग्लोबल स्पेस को एक्सप्लोर करेंगे तो कुछ नए वर्ड में ही तो रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रीचिंग न्यू वर्ड्स को याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये एक्सप्लोरेशन तो हमारा यहीं से आ जाएगा, स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसांस। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे देंगे तो वहां पर टिक हो जाएगा, ठीक है। तीसरी क्या चीज दिल्ली में हुई मई के महीने में, एक कोलंबिया इंडिया एनर्जी डायलॉग 2025 का हुआ 6 मई को। चौथी क्या चीज हुई, चौथी चीज हुई जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने इनॉग्रेट किया भारत बोध केंद्र। भारत बोध केंद्र को इनॉग्रेट किया इंडिया हैबिटेट सेंटर, जो कि है कहाँ, दिल्ली में। तो ये दिल्ली की 4 चीजें क्या हुई हैं, इनको एक बार देख लें। तो दिल्ली में जो 4 चीजें हुई, सबसे पहला मई के महीने का ध्यान रखिएगा, ये पूरा मई चल रहा है हमारा। तो इंडिया 6G 2025 की 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन हुआ, ये हो गया। 6G कॉन्फ्रेंस हो गई, फिर एक 6G के बाद ग्लेक्स। ग्लेक्स क्या है,
ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन समिट, ये 12वीं समिट थी जिसको ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के द्वारा, होस्ट किया गया इसरो के द्वारा, को होस्ट किया गया एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, थीम क्या थी? रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसांस, स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसांस। तो ये दूसरी चीज हो गई। तो एक 6G हो गया, एक ग्लेक्स हो गया, ये दो चीजें हुई अभी दिल्ली में। तीसरी कौन सी हुई? तीसरी चीज हुई हमारी कोलंबिया इंडिया एनर्जी डायलॉग। कोलंबिया इंडिया एनर्जी डायलॉग ये 6 मई को कंडक्ट हुआ। उसके बाद हमारा भारत बोध केंद्र इनॉग्रेट किया गया धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा। ठीक है, तो 4 चीजें हमने अभी दिल्ली की कौन सी पढ़ी है मई में? एक 6G समिट पढ़ी, एक हमने पढ़ा ग्लेक्स। ठीक है, दिल्ली में एक ग्लेक्स हुआ। तीसरी चीज हमने यहाँ पर क्या पढ़ी है? कोलंबिया से संबंधित, कोलंबिया इंडिया एनर्जी डायलॉग। ठीक है, और चौथी चीज क्या पढ़ी है हमने? भारत बोध केंद्र का इनॉग्रेशन। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा पढ़ेंगे, चीजें ध्यान रहेंगी, वरना मिक्स होता रहेगा। अब हम आ जाते हैं दिल्ली के बाद हम आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में दो चीजें क्या हुई? अब एक ये वेव्स, ये काफी चर्चा में रहा था। पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, इनॉग्रेशन इसका मुंबई में हुआ। मुंबई में भी जियो कन्वेंशन सेंटर है, वहां पर हुआ 1 से 4 मई के बीच में। ठीक है, तो ये पहला फर्स्ट वेव्स कहां पर आयोजित हुआ? मुंबई में जियो कन्वेंशन सेंटर में 1 से 4 मई के बीच में। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। फिर महाराष्ट्र में एक जो चीज होती है वो होता है योगा महोत्सव 2025 यहाँ मनाया गया। इतना हो गया, तो ये वेव्स को याद रखिएगा और योगा महोत्सव। देन आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या आया? अब हम देखेंगे बिहार का नाम, बिहार में एक गया नाम की जगह है, तो बिहार की जो कैबिनेट है इसने इसको रीनेम करके क्या कर दिया है? गया जी कर दिया है। क्या कर दिया है? गया जी नाम रख दिया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि गया जी नाम हो गया है, थोड़ी सी चीज है। देन इधर चलते हैं हम, ये पड़ता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। क्या पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ? इंडिया का पहला जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल जो है इसको ड्रिल किया गया है दिरांग कामेंग में। दिरांग जगह है कामेंग नामक डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर इसको ड्रिल किया गया। तो बस ये नाम याद रख लेना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, देन यहां आ जाते हैं हम। अगर हम यहां पर देखें तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी ये कौन सा स्टेट है? तो ये हमारा पड़ता है मिजोरम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। मिजोरम को 20 मई को जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने डिक्लेयर किया था। मुख्यमंत्री का नाम क्या है? लालडू होमा। लालडू होमा इन्होंने डिक्लेयर किया था मिजोरम को एज अ फुली लिटरेट स्टेट अंडर उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत मिजोरम को पूरी तरीके से साक्षर राज्य, पहला साक्षर राज्य घोषित किया गया। ठीक है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम और देख लेंगे। देखो, अब जो मिजोरम है उसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि इसमें कितनी साक्षरता थी, क्या था। सबसे पहले तो मिजोरम बना कब? मिजोरम एक स्टेट हुड का जो दर्जा प्राप्त हुआ था मिजोरम को, वो 1987 में हुआ था, 1987 में। ठीक है, उसके बाद से ही अगर हम देखें तो लिटरेसी में काफी अच्छा रहा है, लिटरेसी रेट यहाँ पर हाई रहा है। 2011 के सेंसस की अगर हम बात करें, तब अगर यहाँ पर लिटरेसी रेट देखें तो लगभग 91.33% था। आप लगभग 91% याद रख सकते हैं, जो कि थर्ड लार्जेस्ट था पूरे देश में, थर्ड लार्जेस्ट पूरे देश में था। ठीक है, तो पहले से ही समझ में आ रहा है कि इसका जो बैकग्राउंड है वो काफी स्ट्रांग है। उसके बाद एक सर्वे किया गया था 2023 के लगभग, तो उसमें क्या पाया गया था कि लगभग 3000 कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां पर नॉन लिटरेट हैं। ठीक है, स्टेट में। और इन 3000 लोगों में लगभग 50%, लगभग 16-17 लोग, 100 लोगों ने क्या किया था? इन्होंने फिर एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था लर्निंग एक्टिविटीज में और अपने आप को साक्षर किया था। ठीक है, और अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है हमारी, अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बेंचमार्क को देखें कि कोई भी राज्य पूरी तरीके से साक्षर कब होगा, क्या पूरा 100% होगा तब उसको पूरी तरीके से साक्षर माना जाएगा? नहीं। अगर कोई भी राज्य पूरी तरीके से साक्षर कहा जा रहा है, फुल लिटरेसी, इसका मतलब है कि उसने 95% से ज्यादा लिटरेसी रेट प्राप्त कर लिया है। ठीक है, लिटरेसी रेट कितना है उसका? 95% प्लस।
ठीक है, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का बेंचमार्क है कि कोई भी राज्य फुली लिटरेट कब माना जाएगा, जब 95% का मार्क वो क्रॉस कर लेगा। और अगर हम देखें तो जो पीएफएलएस सर्वे होते हैं, इसमें क्या पाया गया कि स्टेट ने जो है, इसने कितना लिटरेसी रेट प्राप्त कर लिया है पीएलएफ के सर्वे के हिसाब से, लगभग लगभग 98%। तो 98% की दर जो थी ये पाई गई इस सर्वे में, इसीलिए इसको फिर क्या कहा गया, इसको कहा गया फुली लिटरेट स्टेट। ठीक है, फर्स्ट, इंडिया की फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट अंडर उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ठीक है, तो ये थोड़ी सी स्टोरी समझ में आ गई। हमें लगता है फुली लिटरेसी मतलब 100%, ऐसा नहीं होता। ठीक है, देन इसको हटा दें कहानी, चलो ये कहानी यहां से हट गई। उसके बाद इधर आ जाते हैं, केरल चलें। केरल में दो जगहें हैं, एक देखेंगे थिरुवनंतपुरम, एक देखेंगे कोझिकोड। अभी हमने कुछ केरल का ऊपर पढ़ा था, अभी हमने बिहार का कुछ ऊपर पढ़ा था, उसको अभी हम साथ में जब रिवाइज करेंगे ना तो लेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। थिरुवनंतपुरम में क्या हुआ, 2 मई को हमारे जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने इनॉग्रेट किया था विजिंगम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज पोर्ट। विजिंगम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज पोर्ट को इनॉग्रेट किया गया था हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। ये भारत का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट एंड सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट है, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से बनाया गया है। तो ये पॉइंट याद रख लेना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 मई को इनॉग्रेट किया था। ठीक है, और अभी हमने अगर देखा था इससे ऊपर वेव्स वाला, तो वो कब किया था, वो 1 मई को किया था। ठीक है, वो 1 मई से 4 मई तक प्रोग्राम चला था, जब शुरू हुआ था तभी इनॉग्रेट किया गया था। अब कोझिकोड दूसरी जगह है केरला में, इसलिए क्या हुआ, ये दूसरा इंडियन शहर बना है कोची के बाद। कोची भी हमारा केरला में है, जिसने ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज को ज्वाइन कर लिया है। ये WHO का एक इनिशिएटिव है, ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज, GNAFC। इसको ज्वाइन करने वाला कोझिकोड दूसरा बन गया है, कोची पहला था। इजी है पॉइंट। फिर हम मध्य प्रदेश में एक बार फिर से आए। मध्य प्रदेश में ये है हमारा इंदौर। इंदौर सबसे साफ सुथरा शहर है, तो जहां पर साफ सुथरा रहता है तो वहां पर ऐसा हम सोच सकते हैं कि थोड़ा सा ये बेगिंग एगिंग वाली एक्टिविटी भी नहीं होती होगी। और ये इसीलिए मई 2025 में भारत का पहला बेगिंग फ्री, बेगर फ्री, ठीक है, बेगर फ्री सिटी बन गया है, यानी कि भिखारी मुक्त शहर बन गया है। ठीक है, तो अब हम रिवाइज कर लें एक बार, यही इसी को रिवाइज करेंगे, ऊपर वाला मैं आपको याद दिलाती रहूंगी। ठीक है, देखो हमने ऊपर क्या पढ़ा है बिहार के बारे में। बिहार के बारे में हमने ऊपर एक पॉइंट पढ़ा था। जो एक पॉइंट हमने ऊपर बिहार के बारे में पढ़ा था वो था डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान, वो बिहार में बिहार सरकार ने शुरू किया था। ठीक है, दूसरा कौन सा है, गया का नाम गया जी कर दिया गया। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हमने कुछ नहीं पढ़ा था ऊपर, तो अरुणाचल प्रदेश का एक पॉइंट हमको याद रखना है, इंडिया का पहला जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल, जिसको ड्रिल कहाँ किया गया है, दिरांग कामेंग। ठीक है, लेकिन अभी हमने नॉर्थ ईस्ट में जो 2-3 चीजें पढ़ी है उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। नागालैंड का हमने पढ़ा था। नागालैंड में क्या हुआ था, नागालैंड में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एक्सरसाइज हुई थी, क्या नाम था, राहत, जो NDRF और इंडियन आर्मी इंजीनियर्स ने मिलकर की थी, रंगा पहाड़ स्टेशन में की थी, मिलिट्री स्टेशन में, याद आया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मणिपुर का अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है। हम आ जाते हैं मिजोरम में। तो मिजोरम के वहां के जो मुख्यमंत्री हैं लालडूहोमा, उन्होंने उसको फुली लिटरेट स्टेट घोषित कर दिया। इसके बारे में हमने काफी कहानी भी देखी। ऊपर हमने नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा के बारे में ही पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने त्रिपुरा का, त्रिपुरा का हमने ये देखा था कि विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया गया है त्रिपुरा के मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। ठीक है, तो ये हमने नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा रिवाइज कर लिया है। उसके बाद केरला। केरला में ये थिरुवनंतपुरम में मोदी जी ने क्या इनॉग्रेट किया, 2 मई को विजिंगम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज पोर्ट। ठीक है, ये इंडिया का पहला डीप वाटर कंटेनर शिपमेंट ट्रांसशिपमेंट एंड सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट है, PPP मॉडल से बनाया गया। कोझिकोड दूसरा शहर बन गया है ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली एंड सिटीज कम्युनिटीज को ज्वाइन करने वाला, जो कि WHO का है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स के अलावा हमने केरला का भी ऊपर कुछ और पढ़ा था क्या, सोचने की कोशिश कीजिए। ज्योति योजना, ठीक है, ज्योति योजना हमने ऊपर केरला की पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश को हम अभी ऊपर देख चुके हैं। मध्य प्रदेश का जो हमने 2-3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। एक मध्य प्रदेश का हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि DRDO ने सक्सेसफुल
टेस्ट फ्लाइट किसकी करी है, सक्सेसफुल टेस्ट फायर किसको किया है, स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म शियोपुर से किया था, जिसको आगरा में बनाया गया था, याद आ रहा है, आगरा के एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैब्लिशमेंट के द्वारा बनाया गया था। एक हमने मध्य प्रदेश का वो पॉइंट देखा था। दूसरा पॉइंट देखा था महाराष्ट्र के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, ताप्ती बेसिन मेगा रिसर्च प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा तीसरा पॉइंट हमने यहाँ देख लिया कि इंदौर जो है ये फर्स्ट बेगर फ्री सिटी हो गया है मई 2025 में, ठीक है। तो इतना हमने रिवाइज कर लिया एंड इसके साथ हमारा ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आपका कोई भी सजेशन हो तो आप दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, तो मुझे भी मोटिवेशन रहेगा ताकि मैं जल्दी जल्दी वीडियोस लाती रहूँ। थोड़ा सा ये सारा सेटअप मेरे लिए नया है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है, तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन और पुश की जरूरत है। आई एम होपिंग आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक जरूर करेंगे एंड शेयर भी करना मत भूलिएगा। चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।